नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रोजगार मेले में जन संस्थानों में 66 पदों की भर्ती प्रक्रिया। राखड़ डैम बना ग्रामीणों के लिए मुसीबत, जनजीवन ठप। निर्माणाधीन मकान में करंट लगने से 2 मजदूर घायल। अब खबरें विस्तार से। जिला रोजगार कार्यालय में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट ड्राइव के तहत 4 संस्थानों द्वारा कुल 66 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। रोजगार मेले में जिप्सा, कोरबा, फिजिक्स वाला, आईसेक्ट एवं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भाग लिया। इन चारों कंपनियों द्वारा विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। उपलब्ध पदों में सेल्स काउंसलर, होस्ट काउंसलर, टेलीकॉलर सहित अन्य कई प्रकार की वैकेंसी शामिल है। इस रोजगार मेले में कोरबा जिले के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं के लिए यह स्थानीय स्तर पर रोजगार पाने का एक अच्छा अवसर रहा, जिससे उन्हें अपने ही जिले में नौकरी मिलने की संभावना बनी। आज 15 जनवरी को जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है, जिसमें 4 नियोक्ताएं आए हैं। जिप्सा कोरबा, फिजिक्स वाला, आईसेक्ट और प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस। ये चारों कंपनीज के 66 कुल पद हैं, जिसमें सेल्स काउंसलर, टेली काउंसलर, हॉस्टल वार्डन और भी अनेक प्रकार की वैकेंसीज है, जिसमें लोग अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें जो वेतन रखे हैं, वेतनमान है 10,000 से 30,000 तक निर्धारित किए गए हैं नियोक्ताओं द्वारा। और ये जितने भी वैकेंसीज है, इनके जो जॉब लोकेशन है वो कोरबा में है। तो कोरबा में होने के कारण स्थानीय युवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है। इसमें विभिन्न प्रकार के पदों के लिए विभिन्न प्रकार की क्वालिफिकेशंस है। जैसे आप 12वीं पास भी हैं तो भी हमारे लिए, अगर आप ITI पास आउट है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या नॉर्मल ग्रेजुएशन भी किए हैं, उसके लिए भी हमारे पास वैकेंसीज है। तो हर वैकेंसीज के लिए हमारे पास पोस्ट है। हम चाहते हैं कि सभी युवा हमारे कार्यालय में आके पहले रोजगार पंजीयन कराएं और जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे वैकेंसीज़ के, लोकल वैकेंसीज़, वो आपको मिला जाए। इसकी जानकारी पहले हम लोग प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं, जिसमें लोकल न्यूज़पेपर में और जो भी आपका नेशनल न्यूज़पेपर है वो दोनों में प्रोवाइड किया जाता है जानकारी। इसके बाद हमारा नवाचार है, जिसमें हमने टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप भी बनाया है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जिला रोजगार कार्यालय कोरबा लिखेंगे, उसमें आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ प्लेसमेंट, हमारे यहाँ के प्लेसमेंट नहीं, दूसरे जिला के भी अगर प्लेसमेंट है वो उसके बारे में भी जानकारी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। और अगर कहीं प्राइवेट है या गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकली है, उसकी भी जानकारी उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। कंटिन्यू वो पेज ग्रो किया जा रहा है। हम आग्रह करेंगे सभी युवाओं से कि आप उस पेज से जुड़िए और उसमें जितनी भी जानकारी उससे आप अपना लाभ लें। आज 100 से 150 अभी तक हमको एक नंबर मिल रहा है कि 100 से 150 के बीच में कोई जितने भी युवा हैं वो आए हैं। धीरे धीरे हमको उनके प्राथमिक चयन के बारे में शाम तक पता चल जाएगा। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है वो हमको 7 दिन के भीतर नियोक्ता द्वारा हमको प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे ही उनका सिलेक्शन होता है, उनके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो उससे हमको जानकारी भी मिल जाती है। दर्रे स्थित चाबू व नवागांव में हल्की सी हवा चलने पर ही पूरे क्षेत्र में राखड़ फैल जा रही है। हालात ऐसे हैं कि जब से राखड़ डैम का निर्माण हुआ है तब से ग्रामीण लगातार परेशान हैं। 2 दिन की तेज हवा में राखड़ पूरे गांव में फैल गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की गलियां, घर, खेत सब कुछ राखड़ से ढक गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। गाँव में सांस, आँखों और त्वचा से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों की रहन सहन और जीवन शैली बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। अधिकारी आते हैं, जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हर दिन नई परेशानी खड़ी हो रही है।
किसे बताओ? आधा एकड़ जमीन में राखड़ पटाया है। 3 साल 4 साल हुआ कहाँ पटाया है? खेत में क्या चीज में पटाया है? राखड़ में देखते हैं लेकिन फेंके नहीं। आते हैं मन देखे ला वो पाइप बना थे मन अब पता नहीं मला, लेकिन घर के सियान मन जान ही मला पता करे हैं कि नहीं करे। हमारे यहाँ CSB द्वारा राखड़ में बनाया गया है और 2 महीने से मैं लेटर पत्राचार कर रहा हूँ कि राखड़ उड़ रहा है, लेकिन CSB के अधिकारी द्वारा सिर्फ आश्वासन देते हैं, किसी प्रकार की इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बोलते हैं टैंकर लगा है, टैंकर एक भी टैंकर दिख नहीं रहा है। राखड़ बहुत ज़्यादा उड़ रहा है और स्कूल के बच्चे और क्या बोलते हैं आपका हॉस्पिटल, हम ग्रामीण जन बहुत परेशान है राखड़ से। 2 महीने से लेटर देते आ रहा हूँ, भाई इनका कुछ उपाय करिए, राखड़ न उड़े, इसका कुछ उसे ध्यान दीजिए, गांव वालों को कुछ मूलभूत सुविधा दीजिए, लेकिन CSB के अधिकारी द्वारा कुछ नहीं दिया जाता। न राखड़ उड़ रहा है, इसके संबंध में कुछ मतलब व्यवस्था नहीं कर रहे। मैं CSB के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ या तो राखड़ न उड़े ऐसे कुछ व्यवस्था करें, नहीं तो हम राखड़ डैम को पूरी तरह से बंद करेंगे, चाहे बिजली उत्पादन हो या मत हो, इससे हमको कोई वो नहीं है। वो अपना राखड़ डैम चलाएं, ठीक से चलाएं, नहीं तो राखड़ बिल्कुल नहीं उड़ना चाहिए। भाई जब राखड़ उड़ा 100 मीटर की दूरी में हमारे गांव से राखड़ डैम बना हुआ है तो CSB के अधिकारियों को कुछ मूलभूत सुविधा देना चाहिए। ये तो राखड़ उड़ रहा है, हम ग्रामीण परेशान है, बीमार पड़ रहे हैं, इसके प्रति मतलब इनकी उदासीनता किसी प्रकार ध्यान, कोई सुविधा नहीं है। आज हवा ज़्यादा उड़ रहा है तो राखड़ तो उड़ रहा है, राखड़ के चक्कर में ये लोग परेशान तो हो रहे हैं। पत्राचार के संबंध में मेरे को तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आप पत्र तो बता गए हैं करके। एक भी वहाँ पे टैंकर मिले और ना ही कोई पानी छिड़काव हुआ है, कारण क्या था इसका? क्या पानी टेंडर बंद है क्या? नहीं, टैंकर चल रहे हैं अपने। कितने टैंकर चल रहे हैं सर? ये एक बड़ा वाला 4 नहीं, लेकिन हमने निरीक्षण किया था ऊपर में जाकर के नहीं, घंटों उस किनारे में आपके 4 चल रहे हैं। चारों चल रहे हैं। अभी चल रहा है बात पटेल सर से। जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत खपरा भट्टा रिहायशी इलाके में मकान निर्माण के दौरान एक गंभीर हादसा सामने आया। जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से छत पर कार्य कर रहे 2 मजदूर झुलस गए और निर्माण स्थल पर आग फैल गई, जिससे घर में रखा गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद तत्काल मदद के लिए पुलिस तथा स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। झुलसे हुए मजदूरों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बताओ का काम करत रहा तुमन, कैसे हुई इस घटना? रेता चढ़ा लगा है यहाँ पे फटा है थोड़ा सा और रेता चढ़ा कहाँ? अच्छा फिर अब ब्लास्ट कहीं का पता है तो कैसे तार और में छू दे रहा था? अब काम ऊपर में रही मैं नीचे रेता देखा रहा बस। तो काला काला चोट है, तोला है और तो साथी लग। हाँ दोनों एक ही गांव के? नहीं, अलग अलग। कौन करवाते इस काम ना? और दीदी कोई ठेकेदार है इसी के? दीदी घर इसके करत रहे? घर की। हाँ 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 ठेकेदार। तो रोजी मजदूरी में रहा? हाँ। जिले के कुदमुरा रेंज अंतर्गत चचिया धान खरीदी केंद्र में एक दंतैल हाथी के पहुंचने से डर और दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि हाथी धान खरीदी केंद्र पहुंचा और वहां बोरियों में रखे धान को खाने लगा। साथ ही जाते समय 2 बोरी धान उठाकर जंगल की ओर ले गया। हाथी की सूचना मिलते ही धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी भयभीत हो गए और किसी तरह हाथी को खदेड़ने धान बचाने का प्रयास करते नजर आए। घटना के बाद ग्रामीणों में भी भय का माहौल बना हुआ है। वन विभाग को सूचना दी गई है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने निजी कोयला खदान के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुटी पखना पंचायत के बीजाडांड में शुरू हुए इस धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित निजी कोयला खदान से क्षेत्र की जल जंगल जमीन को भारी नुकसान पहुंचेगा, जिससे ग्रामीणों का जीवन और आजीविका प्रभावित होगी। इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मांग की है कि प्रस्तावित निजी कोयला खदान का आवंटन तत्काल निरस्त किया जाए। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए दे रहे हैं। रोंगटा कंपनी, जो आप लोग को पता होगा कि रोंगटा कंपनी जो पुटी पखना ग्राम पंचायत, 4 जो प्रभावित ग्राम पंचायत, आपका एक पुटी पखना है, सेन्हा है, जलके है और तनेरा, इसको विरोध जो कोयला माइंस खोलने का है उसका विरोध के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए ज्ञापन देने आए। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए